नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 401वां एपिसोड है जिसका नाम है पति पत्नी में कलेश का कारण। दोस्तों, युवक और युवती जब जवान हो जाते हैं तब समाज के दस्तूर के मुताबिक उनके माता पिता उनका ब्याह करवा के उन दोनों का संसार शुरू करवा देते हैं। कोई भी कुंडली में सप्तम स्थान पति पत्नी का होता है। सप्तम स्थान के कारक शुक्र है। यह स्थान काम की उत्पत्ति का है। यह कुंडली के 4 केंद्र स्थानों में से एक महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य जीवन के 4 मुख्य उद्देश्य है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें काम को एक जगह स्थिर करने के लिए शादी की मान्यता दी गई है। पुरुष हो या स्त्री, दोनों का शरीर एक दूसरे के बिना अधूरा ही माना जाएगा। जबकि यह दोनों शादी के एक सूत्र में बन जाते हैं तब उनका दूसरा नया जन्म हुआ है, ऐसा समझे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। पति पत्नी जब एक दूसरे को आपस में बराबर समझते हो तो उनका जीवन संसार सुखी बनता है। हमारी प्रकृति का एक नियम अटल है, कल हम इस दुनिया में रहे न रहे, प्रेम अवश्य रहेगा। इसलिए प्रेम को पाना है तो दूसरों को प्रेम देना होगा। किसी भी पति पत्नी का वैवाहिक जीवन सुखी है या दुखी, यह कुंडली देखते ही तुरंत पता चल जाता है। यह जरूरी तो नहीं कि सभी पति पत्नी का वैवाहिक जीवन सुखी ही बना रहेगा। जब पति पत्नी में सदा कलेश होने लगे तब समझ लेना है कि कुंडली के ग्रहों का यह कमाल है। ग्रह कभी किसी को नहीं बख्शते। पति हो या पत्नी, सबको अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही ये मिलते हैं और कर्म का सिद्धांत अटल है जिसे कोई भी नहीं बदल सकता। यदि हमारे कर्म पूर्व जन्म के अच्छे होंगे तो हमें सुख देने वाले पति या पत्नी मिलते हैं, अन्यथा पति पत्नी ऐसे मिलते हैं जो जीवन नरक से भी बदतर बना देते हैं। और इसका कारण हमारी कुंडली के खराब ग्रह होंगे जो सदा दोनों में कलेश करवाते रहते हैं। आइए जानते हैं कि शादी के बाद किसका घर संसार सुखी होगा और किसका घर संसार दुखी होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमने आपके सामने एक कुंडली बनाई है जिसमें सिर्फ लग्न लिखा है। जहां कोई विशेष लग्न दिखाना होगा वहां उस लग्न को हम अवश्य दिखाएंगे। कुंडली में सप्तम स्थान पति पत्नी का होता है। आप पति हो या पत्नी, यदि दो में से एक की कुंडली में भी शनि मंगल की दृष्टि सप्तम पर आएगी तो दोनों में कलेश होगा। आपका लग्न यहां कोई भी हो सकता है। शनि यदि आपकी कुंडली में 10वें होगा और मंगल 4थे होगा तो मंगल की 4थी दृष्टि सप्तम स्थान पर आएगी और शनि की 10वीं दृष्टि सप्तम स्थान पर आएगी। यह दोनों पाप ग्रह है जिससे आप सुख की उम्मीद नहीं कर सकते। यही शनि मंगल यदि आपकी कुंडली में लग्न में होंगे तो उनकी सप्तम दृष्टि सप्तम स्थान पर आएगी तो यहां पति पत्नी में कलेश शुरू हो जाता है। घर का वातावरण कलेशमय बनता है। सुख में कमी आ जाएगी। कुंडली में शनि मंगल की स्थिति देखने मात्र से आपको पता चल जाएगा कि दोनों के घर संसार में कड़वाहट धुल चुकी है। वो जोड़ा सुखी नहीं रहेगा। आइए
एक और योग को भी यहां हम समझेंगे जो जीवन में कलेश उत्पन्न करता है। आपकी कुंडली में जो ग्रह सप्तम का मालिक होगा और वही ग्रह वक्री होगा तो पति पत्नी में कलेश होगा। पति या पत्नी दो में से एक की कुंडली में भी सप्तमेश यदि वक्री होगा तो सुख नहीं मिलेगा। सप्तम का मालिक आपकी कुंडली में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि, इनमें से कोई भी ग्रह हो सकता है। जैसे हम आपके सामने मिथुन लग्न की कुंडली यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। इस कुंडली में सप्तमेश बनेंगे गुरु। तो सप्तम स्थान में आएगी राशि धनु राशि। सप्तमेश यहां गुरु बनता है। सप्तम में यहां धनु राशि है, सप्तमेश गुरु है और यहां ये गुरु वक्री होगा। या समझ लीजिए कि सप्तम का मालिक कहीं भी वक्री बैठा हो, किसी भी स्थान में हो सकता है। तो गुरु तब वक्री होते हैं जब सूर्य से छठे, सातवें या आठवें मंगल, गुरु और शनि होंगे तो यह 100% वक्री है, ऐसा हमें समझना है। सूर्य हमने आपको दूसरे स्थान में दिखाया है। सूर्य से गिनने पर यहां गुरु छठे है, इसे पक्का वक्री मान लेना है। गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह है, फिर भी वह वक्री होने की वजह से यह गुरु घर संसार का सुख नहीं दे पाएगा। आए दिन पति पत्नी में कलेश होता रहता है, ऐसा आपको समझना है। क्योंकि सप्तमेश कभी भी वक्री होना नहीं चाहिए। वक्री होने का मतलब है ग्रह का पीछे की तरफ लौटना। आइए एक और योग को भी यहां समझेंगे। पति या पत्नी की कुंडली में सप्तम का मालिक जो ग्रह बनेगा वह छठे या 12वें होगा तो घर संसार का सुख नहीं मिलेगा। उदाहरण कुंडली हम कन्या लग्न की आपके लिए ला रहे हैं। इस कुंडली में सप्तम में मीन राशि आएगी। सप्तमेश यहां गुरु है, जो हम आपको दिखाएंगे छठे स्थान में। सप्तमेश गुरु यहां छठे होगा, या यही गुरु सप्तमेश किसी की कुंडली में 12वें भी हो सकता है। यहां छठा स्थान शत्रु का है, इसलिए पति पत्नी में शत्रुता रहती है। क्योंकि सप्तमेश छठे चला गया है शत्रु के घर में, तो पति पत्नी में शत्रुता रहेगी। यदि सप्तमेश 12वें होगा तो यह स्थान व्यय का है। सप्तमेश यहां भावत भावम भी अपने स्थान से छठे होगा। यहां जीवन साथी का सुख नहीं मिलेगा, दोनों में शत्रुता रहती है। पति पत्नी का जीवन कलेशपूर्ण बनता है, तलाक होने की संभावना ऐसा योग दर्शाता है। आइए फिर एक बार हम आपके लिए यही कुंडली कन्या लग्न की हम प्रस्तुत करते हैं। इस कुंडली में छठे का मालिक यदि सप्तम में हो, जैसे इस कुंडली में छठे के मालिक कौन बनेंगे? शनि।
जो सप्तम में होंगे, या 12वें के मालिक जो सूर्य बनते हैं वो भी सप्तम में आ जाएंगे। यदि छठे का मालिक सप्तम में हो या 12वें का मालिक भी सप्तम में होगा तो संसार खारा बनेगा। इस कुंडली में छठे के मालिक शनि है जो सप्तम में होंगे, और 12वें के मालिक सूर्य है जो किसी को भी सप्तम में हो सकते हैं। यदि ऐसा होगा तो यहाँ अंगूर खट्टे होने का अनुभव होगा। आपकी कुंडली में जो छठे का मालिक और 12वें का मालिक जो ग्रह बनेगा उसे समझना है। याद रहे, यहाँ तलाक की नौबत आ सकती है। जीवन संसार टूट कर बिखर जाएगा, क्योंकि छठा स्थान शत्रु का है। उसका मालिक जब सप्तम में आएगा तो पति पत्नी में शत्रुता अवश्य होगी, और 12वें का मालिक जब सप्तम में आएगा तो अपने स्थान से भावत भावम ये 8वें होगा, और 12वां स्थान विनाश का होता है। यहाँ पति पत्नी के संबंधों का विनाश हो जाता है। आइए एक और योग को भी जल्दी से हम यहाँ समझ लेंगे। आपका लग्न कोई भी हो, आप पति हो या पत्नी, सूर्य आपकी कुंडली में यदि लग्न में होगा या सप्तम में होगा तो सूर्य आपकी कुंडली में लग्न में हो या सप्तम में हो, दो में से किसी भी एक स्थान में होगा तो शादी आपके लिए खूबसूरत भूल नहीं, आपकी हसीन भूल बन जाएगी। सूर्य अहंकार का कारक है। यदि आप पति होंगे तो अपनी पत्नी का तिरस्कार करेंगे, उसका त्याग करेंगे, और यदि आप पत्नी होगी और आपकी कुंडली में सूर्य पहले या सप्तम में होगा तो आप अपने पति को छोड़कर मायके रुत कर चली जाएगी। यहाँ पति पत्नी के संबंधों में नफरत की दीवार खड़ी हो जाती है। सुख बिल्कुल नहीं मिलेगा, कलेश जीवन में होता रहेगा। आइए एक अन्य योग को भी यहाँ हम जल्दी से समझ लेंगे। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो सकता है, आप पति हो या पत्नी। सूर्य आपकी कुंडली में लग्न में हो, जैसे हम यहाँ आपको सूर्य को दिखा रहे हैं लग्न में, और सप्तम में शनि हो, जैसे शनि सप्तम में हम दिखा रहे हैं। तो सूर्य लग्न में हो और शनि सप्तम में हो, या इससे उल्टा समझ लीजिए कि ये सूर्य जो लग्न में है सप्तम में आ जाएगा, और शनि जो सप्तम में है वो लग्न में हो। इससे उल्टा भी हो सकता है। तो सूर्य यहाँ हमने आपको सप्तम में दिखाया है और शनि को लग्न में दिखाया है। दोनों लग्न या सप्तम में हो, समझ लीजिए ये दोनों सूर्य या शनि लग्न में हो या सप्तम में भी हो सकते हैं। तो किसी भी एक स्थान में यदि ये होंगे तो समझ जाइए जीवन आपका संघर्षमय गुजरने वाला है। घर संसार का सुख नहीं मिलेगा। जीवन साथी की जगह दुख आपका जीवन साथी बनेगा। सूर्य शनि एक दूसरे के कट्टर शत्रु है। यहाँ आपकी प्रथम शादी भंग हो जाएगी। तू नहीं और सही, ये मुहावरा आपको याद आ जाएगा। सुख यहाँ चाहकर भी नहीं मिलेगा, दुख से आपका नाता जुड़ा रहेगा। आइए एक अन्य योग को भी यहाँ हम जल्दी से समझ लेंगे।
आप पति हो या पत्नी, आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, शुक्र राहु की युति किसी भी स्थान में होगी। जैसे शुक्र राहु की युति हम आपको दिखाएंगे 10वें स्थान में। शुक्र और राहु, आपका लग्न कोई भी हो, ये शुक्र राहु किसी भी स्थान में हो सकते हैं। हमने आपको 10वें स्थान में दिखाए हैं। यदि यह युति किसी भी स्थान में होगी तो आप अपने जीवन साथी के लिए भरोसे लायक नहीं रहेंगे। शादी के बाद अविश्वास की दरार नजर आने लगेगी। शुक्र है काम, वासना, और राहु वासना को बहकाने का कार्य करता है। आपको अनैतिक संबंधों का खामियाजा भुगतना होगा। वैवाहिक जीवन में कलेश उत्पन्न होगा, शांति नहीं मिलेगी। आप पति हो या पत्नी, रेत की नाव नहीं चलती, इसका एहसास आपको बहुत जल्द हो जाएगा। आइए एक और ग्रह को भी यहां हम समझ लेंगे जल्दी से। आप पति हो या पत्नी, यहां हम मेष लग्न की उदाहरण कुंडली आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपकी कुंडली में सप्तमेश, इस कुंडली में सप्तमेश शुक्र बनेंगे। इस कुंडली में सप्तम मेष या सप्तम स्थान पाप कर्तरी योग में फंसा होगा तो वैवाहिक जीवन का सुख आपको नहीं मिलेगा। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, सप्तमेश या सप्तम स्थान पाप कर्तरी योग में नहीं होना चाहिए। इस कुंडली में सप्तमेश जो बनेगा, आपको उस ग्रह को समझना है जो आपकी कुंडली में सप्तमेश बनेगा। सप्तमेश आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में हो, इस मेष लग्न की कुंडली में सप्तमेश होगा शुक्र। इस शुक्र को हम सप्तम में ही आपको दिखा रहे हैं। इस कुंडली में छठे स्थान में हम आपको दिखाएंगे राहु, और अष्टम स्थान में हम आपको दिखाएंगे शनि को। आप देख रहे हैं कि सप्तम में शुक्र जो दाम्पत्य सुख का कारक है, वह दो पाप ग्रह के बीच में फंस चुका है, और सप्तम स्थान जो पति पत्नी का होता है वह भी पाप कर्तरी योग में फंस चुका है, और शुक्र इस स्थान का कारक भी है, वह भी पाप कर्तरी में फंस चुका है। ऐसा योग पति या पत्नी की कुंडली में होगा तो सामने वाला पात्र सुखी नहीं कर पाएगा। यहां सिर्फ सुख की कल्पना ही करनी होगी। जीवन साथी का सुख नहीं मिलता। कलेशमय जीवन गुजारना दोनों की मजबूरी यहां बनेगी। हालात यहां ऐसे होंगे कि मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। तो दोस्तों, आज हमने पति पत्नी में कलेश का कारण क्या है यह समझा। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।